साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। शिक्षा मित्रों को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। शिक्षा मित्र नियमितीकरण पर बड़ी खबर है। हाई कोर्ट का एक सख्त आदेश है कि 2 महीने के भीतर फैसला करने को लेकर के सरकार को निर्देश दिया जा रहा है। आइए संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में प्रदान करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शिक्षा मित्रों और शिक्षकों के हक में न्यायालय के 2 ऐतिहासिक फैसले आज के डेट में अखबारों की सुर्खियों में रहे हैं। आज के डेट में जो अखबारों में है खबर, उसके आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। क्या है कुछ जानकारी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश के 115 शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण और 1113 विज्ञान गणित शिक्षकों के 10 साल पुरानी भर्ती पर दिए गए सख्त और स्पष्ट आदेशों का प्रामाणिक विश्लेषण करेंगे। अब आपको पूरी बात समझिए। ये अखबार की कटिंग है, आप इसको देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर ये टहल रहा है। आज के समाचार पत्र का जो मूल सार है, उसमें पहला फैसला है शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण पर हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश और डेडलाइन दिया गया। दूसरा फैसला है 1113 विज्ञान गणित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत और नियुक्ति की तारीख तय कर दी गई है। ये जो 1113 वाला है, ये 23,000 जो वैकेंसी हुई थी, 23,334 वैकेंसी जूनियर में विज्ञान और गणित की हुई थी, उसका मामला अटका पड़ा हुआ था, उसको लेकर के निर्णय आया हुआ है। पहले मामले पर बात कर लेते हैं। पहला मामला है शिक्षा मित्रों का नियमितीकरण। 115 याचियों के भविष्य पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम निर्देश आया है। क्या है निर्देश, आप समझिए। मामले के मुख्य पक्ष और कानूनी आधार को समझाता हूं। याची जो है वो तेज बहादुर मौर्य और 114 अन्य, यानी कुल मिला-जुला करके 115 शिक्षा मित्र हैं। अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी जी हैं, न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंजूरनी चौहान जी हैं। फैसले का जो आधार है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जग्गू और श्रीपाल केस में दिए गए पूर्व फैसले हैं। ये बात टेक्निकल है, हम लोगों के समझ में नहीं आएगी। हाँ, यहाँ पर याचियों ने जो तर्क दिया था, पहले उसको समझते हैं, फिर सरकार की दलील को समझते हैं और इसका क्या दूरगामी परिणाम पड़ेगा, उसकी भी बात करते हैं। याचियों का तर्क ये था कि वर्षों से प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र लंबे समय से सेवा दे रहे हैं। तो इनकी मांग थी कि लंबी सेवा के आधार पर सहायक अध्यापक के पद पर नियमितीकरण किया जाए इनका। मतलब लंबे समय से ये सेवा दे रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों के अंदर, तो इन्होंने सरकार कोर्ट से ये डिमांड करी है कि हमें जो है सहायक अध्यापक के पद पर नियमित कर दिया जाए। हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आदेश का। यहाँ पर सरकार ने क्या दलील दिया? सरकार ने ये दलील दिया कि नियमितीकरण पूरी तरह से सरकार का नीतिगत मामला है और नीतिगत फैसला है। न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हवाला दिया गया कि हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में ऐसे मामलों में विशेष अपील खारिज की जा चुकी है। और सही है, पूर्व में हाई कोर्ट के द्वारा ऐसे मामले खारिज किए जा चुके हैं शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण को लेकर के। लेकिन अब आगे आप समझिएगा इस फैसले में क्या अहम हो गया। यहाँ पर कोर्ट ने सरकार की दलील को खारिज करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि बदली परिस्थितियों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आलोक में याचियों के नियमित होने के दावे पर विचार किया जाना नितांत आवश्यक है। सरकार इसे सिर्फ नीतिगत मामला कहकर टाल नहीं सकती है। अब आप समझिए, अगर ये जिन्होंने याचिका दायर की है, अगर इनके नियमितीकरण की बात आ रही है, तो इसका मतलब है कि बाकी जितने भी योग्यता धारण करने वाले लोग हैं जो लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, उनके भी नियमितीकरण के दरवाजे तो खुलेंगे ही। बशर्ते बात ये हो कि उनके पास योग्यता पूरी हो। ये निश्चित तौर पर योग्यता पूरी होने के बाद ही ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे की प्रक्रिया और सख्त डेडलाइन भी दिया गया। 3 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने की बात कही गई। सभी 115 याची अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को अपना आधिकारिक प्रत्यावेदन सौंपेंगे। समय 2 माह के भीतर कार्रवाई अपर मुख्य सचिव जो है, इनको प्रत्यावेदनों पर विचार कर सहायक अध्यापक पर नियमितीकरण का अंतिम फैसला लेना होगा। 3 सप्ताह का समय दिया गया है यहाँ पर। तो उम्मीद है कि आपको बात ये शिक्षा मित्र वाली समझ में आ गई होगी। क्या सभी को लाभ मिलने जा रहा है? नहीं, 115 लोग याची हैं, उनको लेकर के फैसला आया है। लेकिन ये फैसला आने वाले समय में मील का पत्थर साबित हो जाएगा यदि इस पर कोई विचार किया गया तो। फिलहाल ये डिपेंड करता है सरकार की इच्छा शक्ति पर। आगे भी यही बात दोबारा से है कि फिर से बात आएगी कि शिक्षा ये जो है सरकार के ऊपर निर्भर करने लगेगा। हो सकता है इनकी लड़ाई और आगे बढ़े। अभी तो ये हाई कोर्ट की बात है, हो सकता है लड़ाई और आगे जाए। तो कोई भी चीज़ इतनी आसानी से तो नहीं हो जाती है कि नहीं आज निर्णय आ गया, कल ये फॉलो हो जाएगा और ये चीज़ें हो जाएँगी। ये हो सकता है कि लड़ाई भी आगे बढ़ी जाए। दूसरा मामला है कि 1 दशक से लंबी कानूनी लड़ाई का अंत हो गया। कल, कल के डेट में निर्णय आ गया। 23,334 अध्यापकों की भर्ती हुई थी जूनियर के अंदर विज्ञान और गणित शिक्षकों की। उसमें कुछ मामला फँसा था। 1113 लोग याची बन करके कोर्ट से लड़ाई लड़े।
बात आप समझिए, 29,334 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान गणित विषय के सहायक अध्यापकों की कुल भर्ती हुई थी। अब इस भर्ती में 10 वर्ष का लंबा समय व्यतीत हुआ। बेरोजगार अभ्यर्थियों द्वारा लड़ी गई लंबी और कानूनी लड़ाई कठिन। 1113 अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिला और इनके लिए तुरंत आदेश दिया गया है। तुरंत आदेश दिया गया। नियुक्ति की प्रक्रिया का अंतिम समय सीमा डिसाइड कर दिया गया। 29 जनवरी 2025 नीरज पांडे व अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश पारित हुआ था। सोमवार को बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र तिवारी द्वारा सभी 1113 अभ्यर्थियों को जिले आवंटित कर दिए गए। 19 मार्च 2025 अंतिम डेडलाइन। इस तारीख के भीतर हर हाल में नियुक्ति और स्कूलों में पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी की जानी है। यह निर्णय आ गया 29,000 की वैकेंसी को लेकर के। अब ये जो 29,000 की वैकेंसी को लेकर के आया है, इसका आगे क्या परिणाम हो सकता है, इसका आगे क्या प्रभाव हो सकता है? इसका मतलब ये है कि अब सीधी-सी बात है, जहाँ पर जितने-जितने भी कोर्ट केस हैं वैकेंसी को लेकर के, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे वो जूनियर का कोर्ट केस हो, उसे खत्म किया जा रहा है, उसे समाप्त किया जा रहा है। कोर्ट के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी जहाँ तक संभव हो पा रहा है, बातें हो रही हैं। क्योंकि आप इसको देखिए, यहाँ पर फैसला आया था, ऐतिहासिक आदेश पारित हुआ था और बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने 1113 अभ्यर्थियों को जिले आवंटित कर दिए। कल के डेट में इनको जिले आवंटित कर दिए गए हैं। तो इधर से पहल भी हो गई है, जिले आवंटित कर दिए गए, याचियों को लाभ दे दिया गया। आने वाले टाइम में 2 और महत्वपूर्ण भर्ती हैं। 72,825 का मामला है और 69,000 वैकेंसी का मामला है। उस पर क्या कुछ हो सकता है भविष्य में, उसकी एक अलग सेपरेट वीडियो आप सभी को देता हूँ। उसके बाद जब सारे मामले खत्म हो जाएँगे, तब क्या नई की संभावना बन सकती है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की इन्फॉर्मेशन में बस बातें इतनी ही रही हैं। 2 मामले थे शिक्षा मित्रों को लेकर के, वो भी याची लाभ वाली बात थी। यहाँ पर 1113 याचियों का लाभ था, वो भी मामला हमने क्लियर किया। उम्मीद करेंगे कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। यदि जानकारी समझ में आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को मिलती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।